हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सभी लोग पाचन तंत्र का लेक्चर 3 डिस्कस करेंगे। क्लास 10th के इस लेक्चर पाचन तंत्र में हमने आपको लेक्चर 2 तक प्रोवाइड कर दिया है और आज का वीडियो सेगमेंट लेक्चर 3 होगा पाचन तंत्र के लिए। पाचन तंत्र के लेक्चर की शुरुआत में हम लोगों ने पहले लेक्चर में पाचन तंत्र को बनाने की प्रोसेस जाना था कि पाचन तंत्र का डायग्राम कैसे ड्रा करें। सेकंड लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि पाचन तंत्र के अंतर्गत कितने मुख्य ऑर्गन्स आते हैं, जिनमें से हमने पहला अंग मुख गुहिका या मुख गुहा बक्कल कैविटी पर शुरुआत की थी। और फिर मैंने ये बताया था आपको कि मुख गुहा या बक्कल कैविटी के अंतर्गत हमारे 3 पाचक अंग आते हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिसमें से हमने सेकंड लेक्चर में आपको ये बता दिया है कि लार ग्रंथि किसे कहते हैं। यानी हम अगर थोड़ा सा पीछे की तरफ चलेंगे तो मैंने आपको बताया है कि हमारे पाचन तंत्र का जो पहला भाग है मुख गुहा, इसमें पहला मुख्य संरचना यानी मुख्य पार्ट है जिसे हम लार ग्रंथि कहते हैं। ये आपको पढ़ा दिया गया है। आज के लेक्चर 3 में हम 2 चीजों पर डिस्कस करेंगे। पहली एक संरचना के बारे में या एक पाचक अंग के बारे में डिस्कस करेंगे, टंग। देन इसके बाद में इसी लेक्चर में हम दांत के बारे में डिस्कस करेंगे और फाइनली हम मुख गुहा के बारे में डिस्कस कर चुके होंगे। तो सबसे पहले हम जीभ या लिंगुआ या टंग के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि जीभ, लिंगुआ या टंग क्या है। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जीभ, लिंगुआ या टंग क्या होती है। मनुष्य के पाचन तंत्र में मुख गुहिका के अंदर, बक्कल कैविटी के अंदर एक मस्कुलर ऑर्गन उपस्थित होता है, एक मांसपेशीय अंग पाया जाता है जिसे जीभ या लिंगुआ या टंग कहते हैं। यह एक ऐसा अंग होता है जो हमारे शरीर की ऐच्छिक पेशी का बना होता है। हम इसको क्लियर कर देते हैं। हमारे शरीर में 2 प्रकार की पेशियां पाई जाती हैं जिन्हें हम ऐच्छिक और अनैच्छिक पेशी यानी वॉलेटरी और इनवॉलेटरी मसल्स कहते हैं। जीभ हमारे शरीर की ऐच्छिक पेशियों का बना हुआ एक अंग है। इसका मतलब ये है कि ऐसी पेशी जिसको हम अपनी इच्छा अनुसार इधर उधर संकुचित करा सकते हैं, यानी हम जीभ को अपनी इच्छा अनुसार आगे पीछे ऊपर नीचे कर सकते हैं। इसलिए एक पेशीय अंग होता है जो ऐच्छिक पेशियों का बना होता है। जीभ हमारे मुख गुहिका में पीछे की तरफ हाइवाइड बोन्स, ये हमारे जबड़े के निचले भाग में एक प्लेट लाइक बोन्स पाई जाती है जिसे हम हाइवाइड बोन्स कहते हैं। हाइवाइड बोन्स की सहायता से ये विभिन्न विशिष्ट प्रकार की मसल्स फेनिलम बर्गेरी के द्वारा जुड़ी होती है। यानी एक बार पूरा सुन लेते हैं। मनुष्य के पाचन तंत्र में मुख गुहिका के अंदर दोनों जबड़ों के मध्य ऐच्छिक पेशियों की बनी हुई संकुचनशील अंग या एक विशेष प्रकार की लचीली अंग उपस्थित होती है जिसे हम जीभ कहते हैं। आगे की तरफ यह स्वतंत्र होती है जबकि पीछे की तरफ यह हाइवाइड अस्थि के द्वारा जुड़ी होती है। अब हम जीभ की संरचना के बारे में डिस्कस करेंगे कि जीभ का मुख्य कार्य या जीभ की प्रमुख संरचना क्या होती है। सबसे पहले ये जान लेते हैं, जीभ की संरचना 2 भागों में बटी होती है। पहले पार्ट को हम देखें तो यह पीछे की तरफ वाला हिस्सा होता है, यानी जीभ के संरचना में जो आपको ब्लू कलर का स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है, जो हमारे जीभ यानी मुख गुहिका में पीछे की तरफ फेरिंक्स या लैसोफेरिंक्स के रीजन्स में पाया जाता है। इस भाग को हम पेरीफेरेंजियल पार्ट ऑफ टीथ कहते हैं या पश्च भाग जीभ का कहा जाता है। जबकि इस रेड कलर से लेकर यहाँ तक की आगे की संरचना को हम फेरेंजियल पार्ट कहते हैं या इस भाग को हम अग्र भाग कहते हैं। एक बार दोबारा सुनेंगे। जीभ की संरचना मुख्य रूप से 2 भागों में बटा होता है, एक पश्च हिस्सा जिसे पेरीफेरेंजियल पार्ट और एक अग्र हिस्सा जिसे हम फेरेंजियल पार्ट कहते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट बातें जान लेते हैं। पेरीफेरेंजियल पार्ट्स पर नो टेस्ट बड यानी कोई भी टेस्ट बड नहीं पाए जाते हैं, मतलब इस भाग में कोई स्वादग्राही उपस्थित नहीं होते हैं और इस भाग में किसी भी टेस्ट का पता नहीं लगाया जा सकता है कि जीभ के इस भाग में अगर हम किसी भोज्य पदार्थ को ग्रहण करते हैं तो हमें नमकीन, खट्टा, मीठा या किसी अन्य प्रकार के स्वाद का हमें पता नहीं चल सकता है। दोबारा सुनेंगे। जीभ के 2 हिस्से हैं, पश्च भाग और अग्र भाग। पश्च भाग पर कोई टेस्ट बड नहीं पाया जाता है और इस भाग से हम किसी भी स्वाद का पता नहीं लगा सकते हैं। जबकि दूसरा भाग जो फेरेंजियल पार्ट है, इस फेरेंजियल पार्ट में कई प्रकार के स्वादग्राही पाए जाते हैं। संरचना में अगर हम इंटरनल सेक्शन पर देखें तो पेरीफेरेंजियल और फेरेंजियल पार्ट्स के मध्य में फिंगर लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिन्हें हम फिलेट पेपली कहते हैं। फिलेट पेपली की सहायता से और ऊपरी जबड़े की सहायता से भोजन को पीसने का कार्य किया जाता है।
जीभ के मिडिल पोर्शन में लंबी लंबी संरचनाएं बिलेट पैपिली पाई जाती हैं। ये बिलेट पैपिली भी भोजन को पीसने का कार्य करते हैं। यानी जीभ के फेरेंजियल पार्ट्स के निचले हिस्से में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, रेड कलर से बनाए गए हैं, जिन्हें हम फिलेट पैपिली कहते हैं और बिलेट पैपिली कहते हैं। ये दोनों बिलेट और फिलेट पैपिली मिलकर भोजन को पीसने का कार्य करते हैं। जबकि जीभ के पूरे संरचना के ऊपर विशिष्ट प्रकार के स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, जिन्हें हम ग्राही कहते हैं, रिसेप्टर कहते हैं। ये ग्राही जीभ के स्वादों को एक्सेप्ट रिसेप्ट करके आवेग इंपल्स को ब्रेन तक ट्रांसफर करने का कार्य करते हैं। और भी सुन लेते हैं। इस अग्र भाग के टिप वाले पोर्शन पर यानी आगे वाले हिस्से पर स्वीट टेस्ट एरिया यानी मीठा स्वाद ग्राही भाग पाया जाता है। दोनों बगल जीभ के लेफ्ट और राइट साइड में, इनके इस साइड में और इस साइड में साल्टी टेस्ट एरिया पाया जाता है। बीच की तरफ और ऊपर की तरफ एक विशिष्ट टेस्ट एरिया सोर टेस्ट एरिया पाया जाता है, जबकि जीभ के बीचों बीच हिस्से में बिटर टेस्ट एरिया पाया जाता है। एक बार दोबारा सुनेंगे। मनुष्य के जीभ के अग्र भाग पर टिप पर मीठा स्वाद ग्राही भाग, पीछे की तरफ साल्टी टेस्ट एरिया और उसके पीछे सोर टेस्ट एरिया, जबकि बीचों बीच में बीटर टेस्ट एरिया पाया जाता है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ टंग। ये जीभ की संरचना है। एक बार पूरी संरचना में रिवाइज करता हूं, कान खोलकर सुनेंगे। जीभ के लिए जितना अभी तक पढ़ाया गया है, जीभ एक मांसपेशी अंग है जो मुख गुहिका के अंदर पाया जाता है या एक ऐच्छिक पेशी का बना हुआ भाग होता है जो आगे की तरफ स्वतंत्र जबकि पीछे की तरफ हाइवाइड अस्थि से जुड़ा होता है। संरचना की तरफ अगर हम चलेंगे तो इसमें दो मुख्य भाग हैं, पेरीफेरेंजियल और फेरेंजियल पार्ट। पेरीफेरेंजियल पार्ट जीभ का पश्च भाग होता है जहां पर कोई स्वाद ग्राही हिस्से नहीं पाए जाते हैं। अगर हम फेरेंजियल पार्ट्स की बात करें तो यहाँ पर अनेक रिसेप्टर्स होते हैं और अनेक पैपिलियां पाई जाती हैं। जीभ में दो मुख्य पैपिली, फोलेट पैपिली और बिलेट पैपिली, ये भोजन को पीसने का कार्य करती हैं, जबकि पूरे जीभ की संरचना पर ग्राही या रिसेप्टर्स होते हैं जो स्वाद को पता लगाने में सहायता करते हैं। जीभ के टिप पर स्वीट टेस्ट एरिया, दोनों बगल में साल्टी टेस्ट एरिया, बीचों बीच में बीटर टेस्ट एरिया और पीछे की तरफ किनारों पर, ठीक है, सोर टेस्ट एरिया उपस्थित होता है। अगर हम जीभ के कार्य की बात करें कि जीभ का कार्य क्या है, तो जीभ के मुख्य रूप से 4 कार्य होते हैं। पहला कार्य, जीभ के द्वारा स्वाद का पता लगाया जाता है। खट्टा मीठा यानी जीभ हमारे स्वाद को ग्रहण करती है तथा इस इंपल्स को ब्रेन तक पहुंचाती है, यानी जीभ से स्वाद का पता लगता है, यानी जीभ स्वाद का पता लगाने में सहायता करती है, यानी जीभ के द्वारा स्वाद का पता लगाया जाता है। ये पहला कार्य जीभ का होता है। दूसरा कार्य देखेंगे, जीभ के द्वारा दूसरा कार्य ये है कि जीभ की सहायता से हम सलाइवा को यानी लार को, जो हमसे लार ग्रंथियों से सीक्रेट होता है, लार को भोजन में मिश्रित किया जाता है। यानी जीभ ही एक ऐसा अंग होता है जो लार को भोजन में मिश्रित करने का कार्य करता है। अगर हम तीसरे कार्य की बात करें तो जीभ के द्वारा बोलस बनाए गए भोजन को ईसोफेगस में स्थानांतरित किया जाता है, यानी बोलस को ग्रसिका या ग्रास नली में स्थानांतरित करने का कार्य भी जीभ करती है। अगर हम चौथे कार्य की बात करें, बोलस को ग्रसिका में स्थानांतरित करेगा। और चौथे कार्य की हम बात करें तो जीभ की सहायता से मुख्य रूप से दांत में फंसे हुए भोज्य पदार्थ को, यानी दांत में फंसे भोजन को बाहर निकालने का कार्य भी किया जाता है। दांत में फंसे भोजन को, भोज्य पदार्थ के टुकड़े को बाहर निकाला जाता है। भोजन के टुकड़े को बाहर निकालने का कार्य जीभ करती है। एक कार्य और है जीभ का। अगर हम जीभ के अगले कार्य की बात करें तो जीभ की सहायता से हम स्वर उत्पन्न करते हैं, यानी स्वर उत्पन्न करने या हम कह सकते हैं बोलने में भी जीभ की सहायता होती है। स्वर उत्पन्न करने या बोलने में जीभ सहायक होती है। जीभ सहायता करती है हमारे स्वर उत्पन्न करने में, स्वर या बोलने में जीभ की सहायता होती है। एक बार मैं जीभ के कार्यों का रिवीजन कर देता हूं, ध्यान से सुनेंगे। पहला कार्य मोस्ट इंपोर्टेंट है, स्वाद का पता लगाना। दूसरा कार्य जीभ की सहायता से लार को भोजन में मिश्रित करने का कार्य किया जाता है। तीसरा कार्य बोलस को ग्रसिका में स्थानांतरित करने का कार्य किया जाता है। चौथा कार्य दांत में फंसे हुए टुकड़े को जीभ की सहायता से बाहर निकाला जाता है। और पांचवा कार्य स्वर या, ठीक है,
विभिन्न प्रकार के वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग हमारा जो लैरिंक्स कार्य करता है उसमें स्वर का उद्दीपन बोलने के लिए जीभ की उत्तरदायित्व होती है, यानी स्वर उत्पन्न करने में जीभ सहायक होती है। तो दिस इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ टंग एंड कंप्लीट टॉपिक ऑफ टंग। देन हम इसी लेक्चर में दांत के बारे में भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम दांत के बाद जीभ के बाद में इस लेक्चर में हम दांत पर डिस्कस करेंगे कि मनुष्य के दांत किस प्रकार से होते हैं, दांत की संरचना, दांत का प्रकार, दांत के कार्य, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये जान लेते हैं मनुष्य का दांत, ठीक है, कैल्शियम व फास्फोरस का बना होता है। मनुष्य के जबड़े में आंतरिक भाग में बक्कल कैविटी के अंदर ऊपरी और निचले जबड़े में दांत उपस्थित होते हैं, जिनकी मुख्य संरचना कैल्शियम व फास्फोरस की बनी होती है। मनुष्य के दांत में 3 विशिष्टता भी पाई जाती है, यानी 3 विशेष बातें पाई जाती हैं। पहले उनको समझ लेते हैं। मनुष्य का दांत गर्ददंती होता है। गर्ददंती का मतलब क्या है ये जान लेते हैं। अगर हम मनुष्य के दांत की बात करें तो मान लेते हैं कि ये मनुष्य का ऊपरी जबड़ा का बोन्स यानी सॉकेट है और ये मनुष्य के निचले जबड़े का बोन्स या सॉकेट है। इस बोन्स या सॉकेट के आंतरिक भाग में ग्रूव्स या गड्ढे पाए जाते हैं और इन ग्रूव्स में हमारे दांत पेनिट्रेट होते हैं, धंसे होते हैं और दांत की संरचना का विकास होता है। मतलब ये है कि मनुष्य के दांत की संरचना दोनों जबड़े के खांच में व्यवस्थित होती है, इसलिए मनुष्य के दांत को थीकोडांट या गर्ददंती दांत कहते हैं। ये बात मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको याद रखना है। दूसरी बात, मनुष्य का दांत द्विबारदंती या डाइफाइकोडांट होता है। डाइफाइकोडांट का मतलब ये होता है कि मनुष्य का दांत जीवन में 2 बार उत्पन्न होता है। एक दांत जन्म के कुछ समय बाद और 8 वर्ष की आयु तक उत्पन्न होता है, जिसे हम मिल्क टीथ या दूध के दांत कहते हैं, जबकि दूसरा दांत 8 वर्ष के पश्चात जीवन पर्यंत उत्पन्न होता है, जिसे हम अस्थायी दांत या परमानेंट टीथ कहते हैं। इसका अर्थ यह है कि मनुष्य का दांत जीवन में 2 बार आता है, इसलिए द्विबारदंती या डाइफाइकोडांट टीथ कहा जाता है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात मनुष्य के दांत में है कि मनुष्य का दांत विषम दंती हेट्रोडांट होता है। विषम मतलब होता है अलग अलग प्रकार का, यानी संरचना और कार्य के आधार पर जबड़े के अंदर 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। आगे हम उन पर डिस्कस करेंगे। तो एक बार मैं रिवाइज करता हूं। मनुष्य का दांत थीकोडांट है क्योंकि जबड़े की खांच में व्यवस्थित है। मनुष्य का दांत डाइफाइकोडांट है क्योंकि जीवन में 2 बार आता है। मनुष्य का दांत हेट्रोडांट होता है क्योंकि मनुष्य का दांत जीवन में, ठीक है, 4 प्रकार की संरचना के रूप में उपस्थित होता है। नेक्स्ट हम दांत की संरचना की तरफ आते हैं। आपके सामने जो एक डायग्राम बना हुआ है, यह डायग्राम मुख्य रूप से कैनाइन टीथ या रदनक दांत का बनाया गया है। दांत के ऊपर एक चमकीली व्हाइट कलर की परत पाई जाती है, जो यहाँ पर रेड कलर से सबसे बाहर बनाई गई है। उस व्हाइट कलर की परत को इनेमल परत कहते हैं। इनेमल मनुष्य के दांत के अलावा मनुष्य के शरीर की भी सबसे कठोर परत होती है। एक बार दोबारा सुनेंगे। दांत के ऊपर एक थिन पतली सी परत चमकीली पाई जाती है, जिसे इनेमल कहा जाता है, जो यहाँ पर आप रेड कलर से सबसे बाहर की तरफ देख सकते हैं। दांत का निचला हिस्सा, ये वाला पोर्शन जो मैं डॉट डॉट कर रहा हूं, या दूसरा हिस्सा होता है जो डेंटाइन कहलाता है, जो एक मटमैले कलर का भाग होता है और थोड़ा सा कम कठोर होता है, जिसे हम डेंटाइन कहते हैं। दोबारा सुनेंगे। दांत के सबसे बाहर चमकीली परत इनेमल और आंतरिक भाग में दांत की मुख्य संरचना डेंटाइन के रूप में पाई जाती है। इन दोनों परतों को जोड़ने के लिए दांत के बीच में एक विशिष्ट मटेरियल पाया जाता है, विशेष प्रकार का द्रव्य भाग पाया जाता है, जिसे सीमेंटम कहा जाता है। बाहर इनेमल, आंतरिक भाग में डेंटाइन और उन्हें जोड़ने वाला सीमेंटम का हिस्सा उपस्थित होता है। इसके अलावा मनुष्य का दांत ऊपरी पोर्शन हेड में, मध्य वाला भाग क्राउन में और निचला पोर्शन रूट या गम या मसूड़े में विभाजित होता है। शीर्ष, ग्रीवा तथा मसूड़े के रूप में दांत का 3 हिस्सा यहाँ तक, ठीक है, हेड, यहाँ तक ग्रीवा और उसके नीचे वाला हिस्सा जो हमें दिखाई नहीं देता है, मसूड़े के रूप में उपस्थित होता है। दांत का डेंटाइन वाला हिस्सा नीचे की तरफ, अंदर की तरफ धंस जाता है और दांत की एक कैविटी का फॉर्मेशन करता है। इस कैविटी को, यानी यही संरचना, ये जो मैं दिखा रहा हूँ, ये डेंटाइन की संरचना है, या अंदर की तरफ धंसकर एक कैविटी बना लेती है, जिसे पल्प कैविटी कहते हैं। इसके चारों तरफ एक लेयर पाई जाती है, जिसे ओडोंटोब्लास्ट लेयर कहा जाता है।
इस ओडोंटोब्लास्ट लेयर में विभिन्न प्रकार की मसूड़े से निकलने वाली ब्लड वेसल्स डेवलप होती हैं जो दांत को पोषण देने का कार्य करते हैं। इसके अलावा मनुष्य का दांत एक निश्चित आयु के बाद क्लोज रूटेड हो जाता है। निचला सतह इसका मसूड़े वाला ओडोंटोब्लास्ट लेयर का क्लोज हो जाता है, जिससे दांत आयु के बाद में वृद्धि करना बंद कर देता है। जबकि पृथ्वी के दो जीव ऐसे हैं जिनका नाम ठीक है चूहा तथा खरगोश, इनके दांत ओपन रूटेड होते हैं और जीवन पर्यंत वृद्धि करते रहते हैं। इसलिए चूहे वस्तुओं को कुतरते रहते हैं और खरगोश पेड़ पौधों के भाग को काटते रहते हैं। अगर हम दांत के प्रकार की बात करें तो मनुष्य के शरीर में दांत 4 प्रकार के होते हैं। पहले आगे के 2 दांत शेप में पैने होते हैं, आकार भी बनाए गए हैं, जिन्हें हम कृंतक कहते हैं। उनके बगल के 2 दांत नुकीले होते हैं जो मांसाहारी में ज्यादा डेवलप भी होते हैं, इन्हें हम रदनक कहते हैं। उनके पीछे के दांत अग्रचमंडक और सबसे आखिरी के दांत अत्यंत चौड़े होते हैं, जिन्हें हम चवर्डक कहते हैं। मनुष्य के मुख गुहा में 4 प्रकार के दांत कृंतक, रदनक, अग्रचमंडक और चमंडक पाए जाते हैं। कृंतक पैना, रदनक नुकीला, चमंडक लोबों में बटा हुआ और अग्रचमंडक लोबों में बटा हुआ, जबकि चमंडक अत्यंत खंडो लोबों में बटा हुआ दांत होता है। यह दांत मुख्य रूप से भोजन को काटने का कार्य करता है। यह दांत मुख्य रूप से भोजन को फाड़ने का कार्य करता है, जबकि आखिरी के 2 दांत मुख्य रूप से भोजन को पीसने व चबाने के कार्य करते हैं। इसके अलावा दांत का प्रमुख कार्य क्या है? यह हमारे मुख गुहा में भोजन को काटने, फाड़ने, पीसने व चबाने का कार्य करता है। मांसाहारी जीवों में दांत अनेक प्रकार से भोजन को फाड़ने में भी सहायता करते हैं। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और यहाँ पर जान लेते हैं, दंत सूत्र क्या होता है। अगर हम मनुष्य के दंत सूत्र की बात करें, दंत सूत्र का फार्मूला भी है, पर हाई स्कूल लेवल में आपको केवल दंत सूत्र याद करने हैं। तो मनुष्य के अस्थायी दांत का जो दंत सूत्र है वह 2123 होता है। अगर हम दंत सूत्र का फार्मूला देखें तो अग्र यानी ऊपरी जबड़े का दांत अपान लोअर जबड़े का दांत इंटू 2 होता है। 2123 ऊपरी जबड़े के दांत अपान लोअर जबड़े के दांत इक्वल टू, अगर हम 2 करते हैं इंटू 2 तो इक्वल टू 32 टीथ आते हैं, जो मनुष्य के अस्थायी दांत के रूप में पाए जाते हैं। तो दिस टॉपिक कंप्लीट लेक्चर 3 टंग एंड टीथ, दांत और जीभ के बारे में पढ़ाई जा चुकी है, जिसमें हमने पहले लेक्चर में लार ग्रंथि, दूसरे में दांत जीभ पढ़ लिए हैं। अब हमने मुख गुहिका या बक्कल कैविटी के बारे में कंप्लीट डिस्कस कर लिए हैं। इसके बाद में कल से हम ईसोफेगस, आमाशय, यकृत पर डिस्कस करेंगे, जो आपका लेक्चर 4 होगा। 2 लेक्चर में और लूंगा जिसमें आपको पूरा पाचन तंत्र समझाया जाएगा। इतनी बातों को आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। धन्यवाद।